हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो दिस इज a स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट वन, saline hydrides are non volatile, non conducting and crystalline solid, and statement टू, saline hydrides are compounds of hydrogen with most of the p block elements। इन दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, या फिर एक सही एक गलत है। तो इन चारों में से आपका जो करेक्ट आंसर है, वो ऑप्शन है, वो हमको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा saline hydrides, जिसको आप आयोनिक हाइड्राइड्स भी बोल सकते हैं, और आयोनिक हाइड्राइड्स। तो अभी देखिए सैलाइन हाइड्राइड्स या फिर आयोनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं। सो सैलाइन हाइड्राइड्स आर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विथ एक्टिव metals and they are non volatile, non conducting and crystalline solids। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट गिवन है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सलाइन हाइड्राइड्स, वो सही है। सलाइन हाइड्राइड्स क्या होता है आपका, नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन कंडक्टिंग होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट गिवन है कि सलाइन हाइड्राइड्स आर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये गलत है। सलाइन हाइड्राइड्स क्या है, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद एक्टिव मेटल्स, और पी ब्लॉक के साथ क्या बनाता है, विथ पी ब्लॉक एलिमेंट्स हाइड्रोजन फॉर्म कोवेलेंट हैलाइड्स, कोवेलेंट हैलाइड्स। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा स्टेटमेंट वन है वो सही है, लेकिन स्टेटमेंट टू गलत है। सो स्टेटमेंट वन इज, ऑप्शन में क्या गिवन है, स्टेटमेंट वन इज आपका करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, जो कि देखिए ऑप्शन थ्री में है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, दैट इज स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।